सी लास्ट लेक्चर में डिस्कस अबाउट वेट, है ना, जहाँ पे वी सेड कि वेट का इफ यू वांट द मैग्नीट्यूड इट इज mg, m इज मास, g इज ग्रेविटी, डायरेक्शन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स पैरेलल टू योर मार्जिन एंड इट विल एक्ट एट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. फॉर नाउ बोथ आर सेम फॉर अस, बट बाद में देखेंगे कि फर्क क्या है इसमें व्हेन आई टीच यू सेंटर ऑफ मास. ओके, अच्छा आ जाओ यहाँ पर. डायग्राम याद है तुम लोग को? देखो कैसे बनाया मैंने. अगर ऑब्जेक्ट टेबल पे है तो भी डाउनवर्ड्स, लटका हुआ है तो भी डाउनवर्ड्स. ठीक है, एवरीवेयर व्हेन यू हैव डाउन द फोर्स इट्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सीधा नीचे होना चाहिए. ऐसे टेढ़ा नहीं बना सकते हम लोग. सरफेस से फोर्स नहीं आ रहा है, फोर्स आ रहा है अर्थ के वजह से, तो अर्थ इज गोइंग टू पुल इट डाउनवर्ड्स ओनली. तो याद है कि आपने ये सब चीज. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट फोर्स व्हिच इज स्ट्रिंग टेंशन. ठीक है, स्ट्रिंग टेंशन. ओके, ये सिंपल सा फंडा है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक इमेजिन करो सिचुएशन, जैसे हमने एक ये समझ सीलिंग है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है एंड देन ये स्ट्रिंग के पास ऐसे लोअर एंड पे समझ लो हमने कोई मास ऐसे हैंग करके रखा हुआ है. Let's say this mass m which is hanging from one end of the string and the other of the end of the string is on the ceiling. Okay, something of this sort is there. Okay, first of all you know कि our string is little ideal. Okay, ideal string का मतलब क्या है? So when I say ideal string it means certain things I'll assume यहाँ पे. Okay, first thing is inextensible, मतलब उसका लेंथ नहीं चेंज हो सकता है. लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट. इनएक्सटेंसिबल, समझ में आया? लेंथ विल नॉट चेंज. एंड सेकेंड इज इट इज मासलेस. हमने इसका मास कंसिडर नहीं किया है. इट्स मासलेस, तो इट्स वेरी 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 लाइट, बहुत 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 हल्का है एज कम्पेयर टू द मास इज हैंगिंग. कंपेरिजन जो हमारा जो मास यहाँ पे लटका हुआ है उसके से कंपेयर किया तो इसका मास एकदम नेग्लिजिबल है. जैसे अगर ये 2-3 किलो का है तो ये हार्डली मतलब मिलीग्राम्स में होगा, ऐसा कुछ. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो मास सच में मास गायब हो गया ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत लाइट है एज कंपेयर टू द मास व्हिच वी आर वर्किंग थ्रू. समझा? ओके, एंड थर्ड इज इनएक्सटेंसिबल, मासलेस हो गया. और नहीं, एक और प्रॉपर्टी है इसका, मैं भुला दिया मुझे. इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है और अनब्रेकेबल है. टूटना नहीं है भाई, है ना. ऐसा नहीं स्ट्रिंग टूट गया मतलब. ठीक है, तो हम ऐसे मानेंगे स्ट्रिंग इज इंटैक्ट. जो भी कितना भी तो मास लगा रहे हैं हम यहाँ पे उसके वजह से टूट रहा है ऐसा हम इमेजिन करके नहीं हो रहा है. ठीक है, स्ट्रिंग इज एबल टू सस्टेन व्हाटएवर मास वी आर गोइंग टू पुट हियर. तो यहाँ पे 10 किलो लगाया, 20 किलो लगाया, तो ऐसा नहीं कि 10 किलो लगाया स्ट्रिंग टूट गया. ठीक है, तो स्ट्रिंग इज गोइंग टू सस्टेन. तो अनब्रेकेबल, इनएक्सटेंसिबल, मासलेस, दिस इज द आइडियल स्ट्रिंग. नाउ द क्वेश्चन इज कि यू अंडरस्टैंड, जैसे अगर मैंने स्ट्रिंग लिया फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये अभी स्ट्रिंग तो नहीं था तो मैंने पाइप उठा लिया. ओके, लेट्स से ये सिचुएशन को हम इमेजिन करते हैं कि दिस इज अ स्ट्रिंग, वन एंड इज हैंगिंग ऑन द सीलिंग एंड अदर एंड इज, मैंने एक मास नीचे रखा हुआ है, ये मुट्ठी बना के रखा है मैंने. दिस फिस्ट इज अ मास. ओके, ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस फिस्ट इज पुलिंग इट डाउन, राइट. ये वजन है इसमें. ठीक है, तो वो इसको नीचे खींच रहा है, राइट. तो ये जो मास है इट्स पुलिंग इट डाउन, नीचे खींच रहा है उसको, राइट. तो क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है. ठीक है, व्हिच विल ट्राई टू अपोज दिस पुश या पुल, जो भी हो तुम्हारा जो पुल है तुम्हारा. ठीक है, उस पुल को अपोज कर रहा है, राइट. ऐसा है कि नीचे खींचा नीचे आया क्या? ये नहीं ना, इसके अंदर खुद में ऐसा एक फोर्स डेवलप होगा इंटरनली व्हिच विल ट्राई टू अपोज दिस पुश. तो हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग का ये एंड जिस एंड पे खींच रहा हूं उस एंड पे फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा. ठीक है, बिकॉज योर मास इज पुलिंग डाउनवर्ड्स. तो यहाँ पे जो पुल डेवलप अंदर इंटरनल जो फोर्स डेवलप होगा दैट फोर्स विल ट्राई टू अपोज दिस पुल, नीचे के पुल को अपोज करने की कोशिश करेगा. समझा? और जो अंदर जो फोर्स बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग टेंशन T. इज मेकिंग सेंस? और यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली स्ट्रिंग टेंशन जो है, ठीक है, इट्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, राइट. ठीक है, बट डाउनवर्ड मतलब सॉरी मास इज एक्टिंग, मास का जो वेट है वो नीचे एक्ट कर रहा है, तो पुल नीचे की तरफ है, तो टेंशन ने इसको अपोज कर इसलिए ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट. ओके, बट टेंशन सिर्फ ये एंड पे एक्ट कर रहा है ऐसा नहीं है. ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड कि जब यहां से पुल हो रहा है तो ये वाला एंड भी नीचे आ रहा है, देखो, है ना. तो जब तो टेंशन अभी ये एंड को किसने नीचे खींचा? Which force is acting here at this end? यहाँ पे स्ट्रिंग बांधा हुआ है. ठीक है, तो अगर ये एंड नीचे आ रहा है इट्स बिकॉज ऑफ फोर्स इन द स्ट्रिंग. अगर ये वाला एंड नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसको किसने खींचा? स्ट्रिंग ने खींचा.
ठीक है, तो ये नीचे आ रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स व्हिच इज डेवलप्ड इन स्ट्रिंग इटसेल्फ। तो हो रहा क्या है, तुमने यहां से नीचे से पुल किया तो एक फोर्स अंदर ही अंदर डेवलप हो गया जो यहां पे अपोज कर रहा है, पर यहां पे ऊपर एक्ट कर रहा है, जो ऑपोजिट एंड में नीचे एक्ट कर रहा है। समझ में आया ना? तो आई कैन से दैट दिस स्ट्रिंग टेंशन विल बी डेवलप्ड इस एंड पे, ये जो सीलिंग वाला एंड है वहां पे ऐसे डेवलप होगा। वैल्यू सी, समझा? स्ट्रिंग टेंशन सिर्फ जो एंड में पुल किया है उस एंड पे डेवलप सिर्फ नहीं होता, इट इज डेवलप थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस एंड पे ऊपर एक्ट कर रहा है तो वो एंड पे नीचे एक्ट करेगा। समझा? हम बोलते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं लोग बहुत सारे बुक में, इफ यू रीड दे विल राइट लाइक देखिए, स्ट्रिंग टेंशन एक्ट्स ऑपोजिट टू पुल, तो जहां पे तुमने पुल किया उसके ऑपोजिट में एक्ट कर रहा है। ठीक है, सच दैट इट appears to shorten the length of the string. Length of the string. ऐसा लग रहा है जैसे ना यहाँ पे ऐसे, ये फोर्स यहाँ पे ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे आ रहा है, इस टाइम टू अपोज द, तुमने खींचा अभी तो तुम लेंथ को बढ़ा रहे हो समझो। ठीक है, और स्ट्रिंग के जो अंदर जो फोर्स डेवलप हो रहा है उस इंक्रीज को अपोज कर रहा है, तो इस ट्राइंग टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ट्राइंग टू। समझ में आएगा? इधर से ऐसे एक्ट कर, इधर से ऐसा लगे लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहे हो। समझा? इट विल एक्ट एट बोथ द एंड्स। ठीक है, तो इट एक्ट्स एट बोथ द एंड्स, एक्ट्स एट बोथ द एंड्स। एक्चुअली थ्रू आउट द स्ट्रिंग ये डेवलप होता है। ठीक है, अगर एंड्स की बात करें तो बोथ एंड्स पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग टेंशन डेवलप थ्रू आउट, अंदर पूरा इंटरनल हर जगह ये फोर्स डेवलप हो जाता है। मेकिंग सेंस? तो समझ में आया क्या? अच्छा, देन यू शुड आल्सो नो वन मोर पॉइंट कि टेंशन इन द सेम स्ट्रिंग इज सेम। टेंशन इन सेम स्ट्रिंग is same. Now this point will not be valid जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब। अभी के लिए ऐसा एज्यूम कर लो कि एक टेंशन अगर ये स्ट्रिंग है, इससे ये स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम रहेगा, तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 रहेगा, हर जगह टेंशन सेम ही रहेगा। समझ, एज लॉन्ग एज स्ट्रिंग इज इंटैक्ट वी कैन से दैट टेंशन इज सेम। हर एक पॉइंट पे टेंशन सब जगह सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग फोर्स है यहाँ पे अलग फोर्स, ऐसा नहीं है, हर जगह फोर्स सेम ही रहेगा। इज मेकिंग सेंस? थोड़ा समझ में आएगा? और क्या चाहना चाहिए इसमें? हाँ, एक दो केसेस और देख लेते हैं। ठीक है, समझ लो ऐसा किस डायग्राम दिया मुझे, जैसे का पुली ब्लॉक सिस्टम। ओके, दिस इज अ पुली एंड दिस हैंगिंग लाइक दिस। एंड समझ लो यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे भी स्ट्रिंग जा रहा है ऐसे, ये एंड समझ लो कोई फ्लोर पे लगा हुआ है, दिस मास इज है। हाउ यू ड्रॉ ये पुली भी? आई जस्ट टॉक अबाउट दिस पुली आल्सो। पुली जो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, दिस इज अ फिक्स्ड पुली, राइट? दिस इज फिक्स्ड टू दिस सीलिंग। ये जो पुली है, पुली भी हमारा मासलेस होता है, एज्यूम टू बी आइडियल मासलेस है, मासलेस पुली एज्यूम कर लो तुम। ठीक है, हाँ, हाउ विल आई ड्रॉ फोर्सेस? यहाँ पे देखो, ये मास को नीचे खींच रहा है ऐसे। ठीक है, ओके, तो टेंशन विल बी ऑपोजिट टू इट लाइक दिस। टेंशन सिर्फ ये एंड में ऐड करेगा, ऑपोजिट एंड में भी ऐड करेगा, उधर भी ऐड करेगा, तो इट विल बी उसका ऑपोजिट, डाउनवर्ड से। ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रिंग की लेंथ को शॉर्टन कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पर स्ट्रिंग खींच रहा है, राइट? तो तुम समझो, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे ये रखा हुआ है अगर, तो मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला एंड भी खींच रहा है, ऊपर वाला एंड नीचे आ रहा है। ऐसे यहाँ पे ऊपर वाला एंड ये एंड, तो ये खींचोगे तो ये एंड ऊपर आने का कोशिश, राइट? तो यहाँ पे टेंशन ऐसे ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन ऐसे नीचे एक्ट कर रहा है, दोनों एंड पे एक्ट करता है वो। समझ में आया क्या? ठीक है, एंड ये पूरा स्ट्रिंग सेम है, इजंट इट? ये पूरा स्ट्रिंग सेम है, राइट? जैसे हर जगह टी लिखा है मैंने, इज मेकिंग सेंस? ऑब्वियसली जैसे अगर ये पूरा सिस्टम पुल रहा है तो ये पुली पे भी पुल आएगा, राइट? तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे जो पुली जिससे हैंग कर रहा है, वहां भी वी कैन ड्रॉ टेंशन लाइक दिस एंड लाइक दिस, बट आई विल राइट उसको टी डैश, टी डैश लिखेंगे। चमका, क्योंकि अलग स्ट्रिंग है तो टेंशन भी अलग होगा। समझ में आया क्या? थोड़ा समझ में आया? ठीक है, एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, तुम लोग ट्राई करोगे। ठीक है, गिव यू 2 मिनट्स टू ड्रॉ।
ट्राई टू सी व्हाट कैन यू ड्रॉ यहाँ पे. ये मास एम एस है. दिस डायग्राम. ट्राई ड्राइंग टेंशन. तो मैंने वेट नहीं बनाया, आई एम जस्ट शोइंग यू टेंशन. ओके, बाद में धीरे धीरे कंबाइन करेंगे. कैन यू ड्रॉ टेंशन फॉर दिस डायग्राम? दिस मास एम, दिस आर टू पुलीज यहाँ पे. तो यू शुड अंडरस्टैंड, ये जो पुली है इसको बोलेंगे फिक्स पुली है, सीलिंग को फिक्स्ड है. ये जो पुली है दिस कैन मूव, इसको मूवेबल पुली बोलते हैं अपन. समझा ना? ठीक है, करो फटाफट बताओ. कॉपी दिस एंड देन ट्राई ड्राइंग डायग्राम फॉर दिस गाय. तो यहाँ पे हाउ डू यू ड्रॉ इट? वी विल मेक दिस टेंशन इज अपवर्ड्स, इजंट इट? ठीक है, यहाँ भी अपवर्ड्स. दिस इज टी डैश, दिस इज टी डैश. ये टेंशन यहाँ पे ऐसे ऐड करेगा, यहाँ पे ऐसे, इजंट इट? बस ये पुली नीचे आ रहा है, राइट? तो ऑपोजिट टू पुल like this is T double dash. What do you think? So this string is same, right? तो टेंशन इज थ्रू आउट T. ये वाली स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, और ये जो ये वाली दोनों स्ट्रिंग है वो अलग अलग है, तो उनका टेंशन अलग बनाया. और इफ यू लुक एट दिस पुली इज बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स, तो यहाँ का जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन ऊपर की तरफ आएगा. सेम गोस फॉर दिस मास इज पुलिंग थिंग्स डाउन. यहाँ पे टेंशन ऊपर, ये एंड पे ऊपर है, तो यहाँ पर इट विल बी डाउनवर्ड्स. See everything is right or not? किसका सब करेक्ट है? डायरेक्शन सारा राइट है क्या? चलो अब ये देख लो, यहाँ पे कैसे बनेगा? Again, see this mass is putting it down, so this tension will be T like this will be T like this, and this pulley is being pulled down. Tension, because this string is same. Can you see that? ये string पूरा same ही है. Okay, so we can have tension like this. यहाँ पे this if this pulley is going to go down, तो ये मास ऐसे इस तरफ पुल होगा, and that will be because of this tension. यहाँ पे this is T. Also यहाँ पे pull is down, so this will be some T dash, and this is T dash like this. Okay, and then this is T dash. Okay, ठीक है. If I ask you कि what are the forces acting on 4m mass, ऐसे पूछ लिया हमको कि 4m पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो क्या बनाओगे तुम? ऑब्वियसली क्या कहते हैं, एक mg डाउनवर्ड्स which is 4 mg, है ना? ठीक है, एंड देन दिस टेंशन अपवर्ड्स, राइट? दिस टेंशन, ये जो टेंशन है ये 4m के एंड पे एक्ट कर रहा है. दिस टेंशन अपवर्ड्स. अगर मुझे किसने पूछा कि एक पर्टिकुलर मास का बताओ क्या फोर्स है, तो आई कैन ऑब्वियसली ड्रॉ इट, है ना? एफबीडी में हम यही करेंगे. ओके, वी विल टेक एवरी मास सेपरेटली एंड वी विल इवैल्यूएट देम सेपरेटली, बट दिस इज हाउ यू ड्रॉ द फोर्सेस. आई होप यू एग्री, है ना? यहाँ पे इस 4m पे क्या एक्ट कर रहा है, एक तो उसका वेट नीचे एक्ट करेगा, ओके, प्लस देयर विल बी अ टेंशन अपवर्ड्स. समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो दिस हाउ यू यूज द एफबीडी. चलो आगे लेते हैं, एक और फोर्स कर लेते हैं. देन इज हमने एमजी कर लिया, टेंशन कर लिया. लास्ट वन अभी के लिए, लास्ट वन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन. व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? सी नॉर्मल रिएक्शन फंडा कैसे समझ आओ? इफ हम पुशिंग दिस वॉल, तो इस वॉल का अगर पुश किया, ठीक है, तो वॉल इज पुशिंग मी बैक, इजंट इट? दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स. ठीक है, तो जहां भी पुश या पुश होता है, ठीक है, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा. आई गिव एग्जांपल. तो वी से दैट कि नॉर्मल रिएक्शन इज फोर्स बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस फ्लोर, ठीक है, तो आई एम एबल टू स्टैंड बिकॉज देयर इज नॉर्मल रिएक्शन, राइट? समझा गया? अभी ये फ्लोर स्ट्रांग है, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैं आराम से होल्ड कर पा रहा है. ये अगर वही मैं पेपर रखा और उस पर खड़े तो क्या होगा? तो भाई नीचे होगा, मैं ऑब्वियसली पेपर फट जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है क्या? दैट इज पेपर जो रिएक्शन फोर्स दे रहा है, इट्स नॉट इनफ टू बैलेंस माय वेट. समझ में आया क्या? तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसका प्रॉपर्टी है? सरफेस का प्रॉपर्टी है. समझा? इट्स पेपर उतना नहीं दे पा रहा है, बट ये जो सीमेंट का फ्लोर है वो दे पा रहा है मुझे. समझ में आया? तो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या जो सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो कितना रिएक्शन फोर्स को दे सकता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैं कितना वेट लगा रहा हूं, ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस इटसेल्फ. चमका, ठीक है? तो ये समझना है आप देखो. तो और सेकंड पॉइंट ये समझो कि डायरेक्शन क्या होगा उसका? परपेंडिकुलर टू सरफेस. नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, या बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. एग्जांपल्स लेंगे हम लोग. और ओके, एंड it will act in such a way that acts in such a way that it appears to squeeze the object. It appears
appears to squeeze the object. Okay, and एक और चीज तुमको हेल्प करती है यहाँ पे, जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतना नॉर्मल रिएक्शन बनना पड़ेगा। तो जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ हमारे, ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस is generally equal to number of contact points. Let's see some examples. एक दो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे अगर एक सिंपल सा केस ले लिया हमने कि जैसे अगर एक फ्लोर है, उसके ऊपर हमने कोई मास रखा है, मास है, ठीक है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है इसका, ओके। तो वी से दैट कि वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज फाइन, बट ये कांटेक्ट में है सरफेस से, है ना, ये सरफेस से कांटेक्ट में, राइट। तो ये सरफेस इसको फोर्स देगा ऊपर की तरफ, एंड दैट फोर्स इज योर नॉर्मल रिएक्शन, एंड एन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा, समझा। एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव सिस्टम लाइक दिस, एक ब्लॉक लिया और उसके बाद एक और ब्लॉक रख दिया, ठीक है, लेट्स से दिस इज ऑन अ फ्लोर, इसको ए, इसको बी बोलते थे, ठीक है। Now look at this A, एक्चुअली इसको अलग से बनाते तो ऐसे दिखता, देखो, लेट्स कॉल इसको मास m, तो ये ऐसे दिखता है, देखो मास m पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है ना, इस पॉइंट पे ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट, ठीक है। इफ लुक एट दिस A एंड B, A के पास कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है? 2, 1 फ्लोर, अदर B से कॉन्टैक्ट है, समझ में आ रहा है क्या? और B के पास कितने कॉन्टैक्ट फोर्स है? 1, बिकॉज एक ही कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर, समझ में आया क्या? तो A को एक नॉर्मलाइजेशन ग्राउंड से मिल रहा है और एक नॉर्मलाइजेशन सर पे मिल रहा है, बिकॉज उसके ऊपर B बैठा हुआ है, राइट। तो आई कैन से वन नॉर्मलाइजेशन लाइक दिस, अदर लाइक दिस। इसको अगर N1 बोल रहे हैं तो इसको बोलेंगे N2। ये किसका नॉर्मल रिएक्शन है? दिस इज N, नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड ऑन A, ग्राउंड से A पे जो आ रहा है, ठीक है। और ये किसका नॉर्मल रिएक्शन है? जो B से A पे आ रहा है, समझ में आया क्या? अब वी शुड नो वन मोर पॉइंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, कि इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर है वो। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ देखो, ठीक है, अगर B ने A को नॉर्मल रिएक्शन दिया तो A भी B को नॉर्मल रिएक्शन देगा, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट B गेट्स, एंड द वैल्यू इज सेम, ये N2 होना चाहिए। इनफैक्ट यू मस्ट नो दैट हम ग्राउंड का डायग्राम बनाते नहीं है, बट अगर ग्राउंड का डायग्राम बनाया, जैसे इस केस से बनाया अगर, ठीक है, तो जैसे ग्राउंड ने M को रिएक्शन दिया है तो M भी ग्राउंड को देता है ऐसे नीचे N, बट हम ग्राउंड का कभी डायग्राम बनाते नहीं है, समझा। यहां पे भी कर सकते हैं, इफ आई हैव टू ड्रॉ डायग्राम फॉर द ग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ पे N1 नीचे आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ग्राउंड ने A को रिएक्शन दिया तो A भी ग्राउंड को देगा, इज मेकिंग सेंस। बट जनरली वी वर्क विद द मासेस, तो इसलिए डायग्राम ऐसे दिखाते हैं, मासेस का ही दिखाते हैं उनको। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? एनीवन? थोड़ा सा चमका, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेंगे, थोड़ा समझ में आया। जैसे एग्जांपल ऑफ लैडर, लेट्स से ऐसे इज द ग्राउंड, this is some wall, and then let's say there's a ladder like this, ऐसे कोई लैडर है जो ऐसे नो टेका लेकर रखा है ऐसे, ठीक है, इट्स लीनिंग ऑन द वॉल लाइक दिस, ओके, एंड देन दे आस्क अस कि भाई नॉर्मल रिएक्शन कहाँ का लग गया, तो ऑब्वियसली एक यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कैन यू सी दैट, ठीक है, एट द ग्राउंड, एंड देयर इज वन मोर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द वॉल, राइट, ठीक है। तो देयर आर टू नॉर्मल रिएक्शंस, देखो कैसे बनेंगे। एक इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइक दिस, सरफेस को परपेंडिकुलर, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऐसा आएगा, ये वाले सरफेस को परपेंडिकुलर। इफ दिस इज N1, दिस विल बी सम N2। इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? समझ रहा है क्या? ठीक है। एंड अगर ऐसे ही दिखाए, अगर इफ आई जस्ट शो द लैडर टू यू, ठीक है, अगर लैडर ऐसे है तो एक नॉर्मल रिएक्शन तुमको ऐसे मिल रहा है, इफ यू सी दिस, एक यहाँ से ऐसे मिल रहा है और एक यहाँ से ऐसे मिल रहा है, ठीक है। एंड इफ यू नोटिस पीछे भी देखो जरा, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ए को स्क्वीज कर रहा है, समझ में आएगा? इसलिए से बोलते हैं कि इट्स अपियरिंग टू स्क्वीज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और आइडिया आएगा। देखो फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू लाइक दिस, समझ लो ऐसे,
सपोज स्पीयर्स है, I kept like this. Okay. ऊपर नीचे but ठीक है, it's fine. Something of this sort. Let's say ये this is the ground. Okay. क्या हो रहा है इसको? Okay. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द वॉल. ओके, दिस आर थ्री बॉल्स ए बी एंड सी, एंड इन्होंने बोला कि हमको इनके नॉर्मलाइजेशन बना के दो. ओके, तो कितने आएंगे? तो ये ए है तुम्हारा, ये बी है और ये सी है. हाउ मेनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ए? 4. ठीक है, तो ऑल द 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से नॉर्मलाइजेशन है, राइट. एक यहाँ पे देखो ऐसे, करेक्ट, दिस इज योर n1. ठीक है, एंड ग्राउंड से आ रहा है n2, करेक्ट. ओके, फिर यहां से आ रहा है B से आ रहा है n3, करेक्ट है. ओके, और एक C से आ रहा है थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइक दिस, इज n4. 4 नॉर्मल रिएक्शन. कैन यू सी दैट? ओके, हाउ अबाउट B? B का भी सेम है. ठीक है, बट यू मस्ट नो दैट यहां पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर होगा. ओके, तो ये B ने A को n3 दिया है, तो A B को वापस n3 करेगा. ठीक है, तो दिस हैज टू बी योर n3. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? और यहां से C से आ रहा है, लेट्स कॉल इसको n3, यहाँ पे n5 आ जाएगा, है ना. और ग्राउंड से यहां से मिल रहा है n6, एंड देन वॉल से यहां से मिल रहा है n7. यू सी द डायग्राम, इट लुक्स लाइक you're squeezing them, मतलब हर तरफ से फोर्स ऐसे आ रहा है, स्क्वीज कर रहा है उसको. समझ में आया क्या? ओके, एंड सी के लिए क्या होगा? ओनली 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, राइट. ठीक है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे वी हैव एक्शन रिएक्शन पेयर और यहाँ भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा. ठीक है, तो सी ने ए को n4 दिया था, तो ए उसको वापस करेगा, दिस इज n4. ठीक है, ऐसे सी ने बी को n5 दिया था ऐसे, ठीक है, तो वो उसको वापस मिलेगा n5. But to observe the action reaction pairs and the point of contact and the way we force is acting. हमेशा फोर्स जो है सरफेस को परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है. समझ में आया क्या? ओके, वी कैन टेक मोर एग्जांपल्स लाइक दिस आल्सो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट है और उसको ऐसे रखा है हमने, लेट्स से वी हैव अ स्फीयर ओनली. अब ये सब भी हम सॉल्व करेंगे बाद में. ओके, लेट्स से इट्स वी आर होल्डिंग द स्फीयर, देयर गो 2 फिक्स सपोर्ट्स लाइक दिस. एक बड़ा सा मेटल का बॉल है और उसको यहाँ पे ऐसे अटका दिया हमने. ओके, देन हाउ विल डू नॉर्मल रिएक्शन फॉर दिस स्फीयर? कैसे बनेगा? था हाउ मेनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट. अभी देखो सरफेस पे फोर्स कैसे बनेगा. ठीक है, एक फोर्स यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, राइट. दोनों एंड से आएगा, राइट. तो द फोर्स हैज टू बी लाइक दिस n1 एंड लाइक दिस. इज मेकिंग सेंस? थोड़ा समझा क्या? ओके, अब थोड़ा बैक ट्रेस करते रहो. आ जाओ, अभी वेट बनाना है मुझे अगर हर जगह. ठीक है, तो दिस इज द वेट, राइट. वन सेकंड. ओके, दिस इज द वेट, राइट. वेट ऐसे बन जाएगा, है ना. और यहाँ पे वेट बनाया तो इसका वेट ऐसे नीचे डाउनवर्ड्स, करेक्ट, है ना. इसका वेट ऐसे डाउनवर्ड्स, इसका वेट भी ऐसे डाउनवर्ड्स. सही है, वेट हमेशा डाउनवर्ड से बनने वाला है. लैडर के लिए वेट कहां बनेगा? यहां पर, बराबर. ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे डाउनवर्ड्स. इज मेकिंग सेंस? और पीछे करते हैं. ठीक है, इनके लिए वेट लाइक दिस डाउनवर्ड्स एंड इसका भी वेट लाइक दिस डाउनवर्ड्स. समझ में आया क्या? ऑलवेज डाउनवर्ड. इसका भी ऐसे बनेगा नीचे वेट. ठीक है, और बैक ट्रेस करते हैं. किसका इसका वेट नहीं बना, सबका बना लेते हैं. ओके, यहाँ पे भी देख लो. ठीक, इनका वेट ऐसे बनेगा, ये वेट नीचे 4 mg, ये mg और ये mg. सही है ना?
ओके बैक। और कोई है जिसका मिस किया हमने? लेट्स डू दिस। यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर? ये समझ में आया ना? अब ये भी कर लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे किसी डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन मिसिंग है क्या? नहीं। सरफेस दिख रहा है क्या कहीं पे? तो देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन। स्ट्रिंग है तो टेंशन आएगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, राइट? वेट इज टू डिफॉल्ट। लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे कहीं नॉर्मल रिएक्शन मिस किया क्या मैंने? हैव आई मिस्ड एनी नॉर्मल रिएक्शन हियर? हाँ, विच एंड? दिस, राइट? तो यहाँ पे आई शुड ड्रॉ नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस। समझ में आया क्या? ठीक है। इधर तो और कोई सरफेस है क्या यहाँ पर? नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, तो आगे आ जाओ। यहाँ पे तो हमने सब बना दिया है, ठीक है। एनी क्वेश्चन एनीवन? यू गॉट इट राइट? ठीक है। तो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल रिएक्शन, वेट एंड टेंशन। समझ में आया सबको? ठीक है, फटाफट ये नोट कर लो, फिर देन विल गो फॉर सम्स। सो व्हाट वी कैन डू यहाँ पे, इफ दे आस्क मी डायग्राम, कैसे बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे? ठीक है, वेट पहले बना लेते हैं सबका, ठीक है। वेट इज डाउनवर्ड्स लाइक दिस and like this, isn't it? And then normal reaction, if I have to draw, it would be on C, यहाँ पे से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम B, ठीक है। ग्राउंड से इसको ऐसे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। इफ यू ड्रॉ B के लिए, तो B को एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे मिल रहा है ऐसे, और एक C से वापस मिलेगा तो लाइक दिस, करेक्ट। एंड A को ग्राउंड से एक मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस, प्लस B से एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मिल रहा है ना? तो इफ यू ड्रॉन ऑल द फोर्सेस, यू आर करेक्ट। इसमें कुछ मिस किया है तो प्लीज मेक श्योर डू द करेक्शन। एंड यू मस्ट नो दैट कि ये अगर N1 है, ये N2 है, ये N3 है, तो दिस हैज टू बी N3, करेक्ट। एंड दिस इज N4, दिस हैज टू बी N4, बिकॉज दिस टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर, दिस टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर। दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, है ना? समझ में आया क्या? ठीक है। तो देखो, अगर कुछ भी हमने मिस्टेक किया है या हमने मिस किया है तो उसको ऐड कर दो यहाँ पर, ओके? ठीक है। तो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ओके? थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। FBD बेस्ड प्रॉब्लम्स, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर अस। पहले एकदम इजी शुरू करते हैं, एकदम सिंपल सम्स लेते हैं पहले, वेरी इजी। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे दिया, ये 10 kg का मास है और इस पे एक फोर्स ऐसे ऐड कर रहा है 200 न्यूटन का। व्हाट यू कैन से इज सिंपली कि नेट फोर्स यहाँ पे कितना है? इसमें FBD बनाएगा तो क्या क्या बनेगा बताओ? चलो ऐसे करते हैं, FBD से करते हैं। दिस इज गिवन टू है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स दिया है अपने को, और ये ऐसे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको चलना होगा तो 4 पे ही चलेगा, तो या तो राइट या तो लेफ्ट, हवा में नहीं उड़ने वाला ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली, एंड लुकिंग एट द डायग्राम आई फील दैट कि फोर्स जो मोशन जो होने वाला है वो राइट में ही होने वाला है, ठीक है। तो इफ आई ड्रॉ द FBD, तो पहला तो फोर्स नीचे की तरफ आएगा mg विच इज 100, है ना। m इज 10, g को हम 10 ले रहे हैं तो 100 आएगा। फ्लोर पे रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे अपवर्ड्स, सही है। और फिर यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करा 200 का, तो वो 200 हमने बना दिया, ओके। एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इन FBD वी आल्सो शो द एक्सेलरेशन, तो ये A बना दिया मैंने, सही है क्या? ओके। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वेट बिकॉज ऑन अर्थ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज ऑन सरफेस, एंड जो फोर्स एक्स्ट्रा दिए थे वो भी बना दिया हमने, ठीक है। ऑल्सो वी शो द एक्सेलरेशन। दिस इज द FBD ऑफ दिस सम। समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट का ये FBD बना दिया हमने, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, चूज XY एक्सिस, सो इट मेक्स सेंस टू मेक दिस एज X एक्सिस एंड दिस Y एक्सिस। जो नॉर्मल केस होता है वैसे लिया, ये हमारा X एक्सिस है और ये हमारा Y एक्सिस है, ठीक, ओके। देन ऑब्वियसली यू सी कि जो A है वो X से कोइंसाइड कर रहा है, इट मेक्स सेंस। व्हाट इज नेक्स्ट? लास्ट स्टेप क्या है? Summation of all forces on the X axis will give you acceleration on the X axis. Summation of all forces on the Y axis will give you acceleration on Y axis. बरोबर, यही बताया था मैंने लास्ट टाइम, ठीक है। अभी Y पे कितने फोर्सेस है? How many forces on the Y axis? 2, N and 100, right? N upwards है तो upwards पॉजिटिव, N पॉजिटिव, ठीक है। ये डाउनवर्ड्स है तो यहाँ पे -100 लिखा। लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ फोर्स लिखना है हमको, समझा? लेफ्ट में क्या आएगा? फोर्स। राइट में क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो इसका 10 है, y में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो 0। समझ में आया क्या? तो आई गॉट n का वैल्यू एज
100। समझ में आया? सेम गोज फॉर एक्स एक्सिस। एक्स पे हाउ मेनी फोर्सेस? ओनली वन विच इज 200, तो लिख दिया पॉजिटिव बिकॉज टुवर्ड्स राइट, इज इक्वल टू मास विच इज 10, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने? ए। कैंसिल दिस आउट, ए का वैल्यू क्या मिल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया। समझ आया हमको? समझ में आया कैसे किया हमने? ठीक है, एफबीडी बनाया, एक्सेशन दिखाया, फिर अगर रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज सब कुछ एक्स और वाई पे ही था यहाँ पर, ठीक है, एंड देन जस्ट यूज द फॉर्मूला एक्स के लिए और वाई के लिए। ठीक, आ जाओ और एक और कर लेते हैं। जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हमको, there's a block like this, let's say, okay, and then 10 kg वेट ले लेते हैं सेम। समझो अभी फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन्स at let's say 37 degrees, okay, and there's let's say there's one more force like this 20 newtons. Same question they've asked, find acceleration and normal reaction. तो पहले क्या करेंगे? FBD क्या आएगा FBD में? वेट डाउनवर्ड्स विच इज 100, सरफेस पे रखा है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स। सही है, जो बाकी जो बनाया था वो ऐसे बना दो। तो यहाँ पर एक फोर्स है 100 का, and they have given one more force which is 20. Acceleration, it has to move on the surface, so let's say the acceleration somewhere a like this. ठीक, okay, now यहाँ पे if you see कि obviously मैं इसको x लूंगा और इसको y लूंगा, करेक्ट? तो यहाँ पे if you see all the forces are on x और y, क्योंकि कोई एक नहीं है, शायद एक नहीं है ना, ठीक है, एक n, ये n तो y एक्सिस पे है, 20 भी y एक्सिस पे है, 100 भी y एक्सिस पे है, ये जो 100 वाला है जो दूसरा वाला, ठीक है, ये वाला ऐसे एंगल पे, राइट? इट्स नीदर ऑन x नॉर ऑन y, व्हाट डू आई डू? कंपोनेंट्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 37 है, तो टुवर्ड्स एंगल cos component away from the angle sin component, this has to be 100 cos 37 and this has to be away from the angle, ठीक है, 100 sin 37, sin 37 क्या होता है? 3/5 है ना, 3/5 के लिए कितना है यहाँ पर? 60, तो यहाँ पे ऐसे ये 60 हो जाएगा, और ये 4/5, राइट? तो कितना हो जाएगा ये? 80। बाकी सब फोर्स को then the moment you have components you can remove this force and replace by these two arrows, right? कंपोनेंट निकालने का फायदा क्या होता है कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं इन दो कंपोनेंट्स के साथ, राइट? तो बाकी सब फोर्स ऐसे बनाओ, दिस इज योर n, दिस इज योर 20, ओके, दिस इज योर 100, ओके, एंड एक्सेलरेशन लाइक दिस। सही है? देखो मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, सब कुछ सही है। नाउ सारे फोर्सेस x और y पे है, वी कैन यूज समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस एंड समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y। चलो x पे कर लेते हैं, x पे कितने फोर्स? सिर्फ और सिर्फ एक, तो 80, वो भी पॉजिटिव है टुवर्ड्स राइट, इज इक्वल टू मास 10, एक्सेलरेशन a, कैंसिल दिस आउट, a का वैल्यू कितना मिलेगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चमका? समझ रहा है ना? तो सिंपल सेम स्टेप फॉलो कर रहा हूं मैं, खाली एक फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट, y पे कितने फोर्स? 1 2 3 4 फोर्सेस, राइट? n पॉजिटिव ऊपर की तरफ देख रहा है, तो n को पॉजिटिव लिखा, 20 नीचे -20 लिखना पड़ेगा, 60 भी नीचे -60 लिखना पड़ेगा, 100 भी नीचे -100 लिखना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू देयर इज नो एक्सेलरेशन हियर 0, n की वैल्यू कितनी मिली हमको? 180, n -20 -60 इज इक्वल टू 180। ठीक है, समझ में आएगा? दोस्त तुमको क्या ऑब्जर्व करना है? स्टेप्स, ये डायग्राम कैसे बनाया वो हमको आता है, हमको सिखा दिया है, ठीक है। फिर एक्स वाई एक्सिस तो चूज वैसे ही, मतलब 90% केस में ऐसी एक्स वाई एक्सिस रहेगा, अनलेस ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन पे आते तभी हम एक्स वाई एक्सिस को चेंज करते हैं, मोस्ट तो ऐसे ही रहने वाला है, तो उसमें ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। फिर रिजॉल्व करके हमको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, बस, दैट्स इट, इट्स जस्ट कैलकुलेशन। इज मेकिंग सेंस? ऐसा कुछ हमने पहले भी किया था, व्हेन वी यूज्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टू फाइंड रिजल्टेंट, ऐसा कुछ किया था ना हमने वहां पे, ठीक है, ओके। वहां पे हमने रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर कर लिया था, यहाँ पे हमने क्या किया, खाली अलग अलग से एक्सेलरेशन निकाल लिया। समझ में आएगा? वहां का जो rx था वो एक्चुअली यहाँ पे fx है, और वहां का जो ry था वो यहाँ पे fy है। इज इट मेकिंग सेंस? समझा क्या? ठीक है, अब एक सम तुम ट्राई करोगे, ट्वेंटी kg ले लो, ठीक है, एंड एक फोर्स ऐसे बनाए थे, एंड एक फोर्स ऐसे बनाए थे,
ठीक है, given this angle is 53 and this force is 100. Okay, this force here is 50. Find acceleration and normal reaction. कर लो फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन। पूछ लेना। Look at this. So if I have to draw forces for this guy, ये जो 20 kg का ब्लॉक है, क्या क्या बनेगा? एक तो इसका weight downwards, isn't it? Then you have this force which is given to you. Then normal reaction surface को perpendicular, and then ये 50 newtons का force ऐसे, है ना? This is how much? 200, correct? This is 100. They have given this value to us, which is at angle 53. ये normal reaction n है और ये 50 है। Acceleration would be like this. तो इसको a ऐसे बना दिया हमने, okay? Now I know that कि this force is in between, तो obviously मुझे क्या करना पड़ेगा? Resolve. और obviously मेरा x y axis ऐसे ही लेंगे हम, this is my x, this is my y. Resolve करो तो this is towards the angle cos component, this will be 100 towards the angle cos component, 100 cos 53, and this will be away from the angle sin component, this will be 100 sin 53. ठीक है, अब वैल्यू डाल दो। 100 cos कितना है भाई? cos 53 3/5, तो ये हो जाएगा 60, ये वाला हो जाएगा 80, है ना? ठीक है, और ये है n, यहाँ पे है 200, यहाँ पे है 50, एक्सेलरेशन लाइक दिस। आई थिंक आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। सब कुछ सही है? हाँ सही है। अब क्या करना है? summation of fx is equal to mass into acceleration along x, summation of fy is equal to mass into acceleration along y, ठीक है? और fx कितना है भाई? 50 plus 60, ठीक है? This is equal to mass कितना है? 20 into acceleration a है x एक्सिस पे, तो क्या आएगा? आप लिखो a का वैल्यू, this is 10 कैंसल, है ना? 11/2 which is 5.5, ठीक? y एक्सिस पे n ऊपर पॉजिटिव, 80 ऊपर पॉजिटिव, 200 नीचे नेगेटिव, is equal to 0, no acceleration there, तो you have n का वैल्यू how much? 120. We got both the answer. समझ में आया क्या? कुछ भी तुमने मिस्टेक किया है तो प्लीज नोट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी। हमने कुछ नहीं किया, खाली फोर्सेस को बनाया है, वेट बनाया, नॉर्मल रिएक्शन बनाया, इसके कंपोनेंट्स ले लिए एंड देन फोर्सेस को लिख लिया, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे इफ यू सी, so let me take a general case. Let's say this mass is some m, this is theta. कोई मास m और एंगल थीटा है तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो आई नो दैट ये m पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? एक इसका वेट ऐसे नीचे एक्ट करेगा mg, एंड देन नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस n, है ना? ठीक है, नाउ इट एक्सेलरेशन भी लाइक दिस, ऐसे इस तरफ होगा along the incline, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो what I'll do is I'll take my x axis as along the incline, a को कोइंसाइड करते हुए, ठीक है? एंड y axis will be like this, सही है? और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90/θ होगा, तो दिस एंगल हैज टू बी थीटा देन, है ना? अगर ये 30 तो ये 60 और ये 30, तो इफ दिस इज 30 तो दिस हैज टू बी 30, एंड यू नो दैट यू कैन टेक कंपोनेंट्स हियर, यहाँ पे कंपोनेंट ले सकते हो, है ना? कंपोनेंट किसका लेंगे? ये n तो y एक्सिस पे है, ओके? ये mg जो है वही बीच में बैठा है, तो mg का कंपोनेंट लेंगे, तो व्हाट इज द कंपोनेंट? टुवर्ड्स द एंगल जा रहे हैं यहाँ पर, दिस विल बी योर mg का साइन cos component, and this will be mg का साइन component. I will say this is mg cos theta and this is mg sin theta. तो if I have to redraw a diagram again, मुझे फिर से डायग्राम बनाना है, अगर देखो डायग्राम कैसे बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कैसा जाएगा, this is your mg cos, this is your mg sin and this is your n, करेक्ट? ये तुम्हारा n है, यहाँ पे तुम्हारा mg cos थीटा है, यहाँ पे तुम्हारा mg sin थीटा है। एक्सेलरेशन sin थीटा एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है? x y, चलो आ जाओ। समेशन ऑफ fx इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सिस, करेक्ट? तो x पे फोर्स कितना है? सिर्फ एक ही फोर्स है, विच इज
mg sin theta is equal to mass into acceleration is a, mm cancel, a का वैल्यू मिलेगा g sin theta. What you should notice is this value is coming to as constant. क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं. किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड कर रहा है. ये तेरा 30 का अगर 40 कर दिया या 50 कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? g sin थीटा. अगर ऐसे फ्री फॉल कर रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन? g. इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है तो g sin थीटा. समझ में आया? यहाँ पे कोई फ्रिक्शन मैंने अज्यूम नहीं किया है. ठीक है. इफ इट्स ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? इट इज g sin थीटा. व्हाट इज थीटा हियर? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो मुझे पता है कि मुझे ए का जो आंसर मिलना है वो क्या मिला है? ए का वैल्यू g sin 10 sin 30. sin 30 इज हाफ. आंसर आया 5. समझ में आया क्या? ठीक है. हाउ अबाउट n? उसके लिए समेशन एफ आई कर लेते हैं. यहाँ देखो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस. वाई पे दो फोर्स है n और mg cos. n इज पॉजिटिव अपवर्ड्स, mg cos नेगेटिव बिकॉज डाउनवर्ड्स. तो mg cos थीटा इज इक्वल टू नो एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस. तो आई कैन से n इज सिंपली mg cos थीटा. दिस रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको जनरल बनाया मैंने. ठीक है. इंक्लाइन प्लेन पे n की वैल्यू क्या मिलती है? इट इज mg cos थीटा. तो n विल बी सिंपली m इज कितना लिया हमने? 10. g is 10 here. Okay. And cos 30 is √3/2. है ना? इसको कैंसिल किया, ये 5 बनेगा. आंसर का 50√3. You got both the answers correct, right? Good. समझ आएगा कैसे क्या? मैं जानबूझ के साथ जनरल मैंने किया, वेट मैंने m नहीं लिखा वहां पर, जस्ट टू गिव यू अ जनरल फील. बाकी तुमने वैल्यू के साथ किया है तो भी आंसर सही आएगा. समझ आया क्या? एनी क्वेश्चन एनीवन? ठीक है. विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर. बट ये सब चीज है जो काम आएगा अपने को. अब धीरे धीरे समझ अच्छे बनाएंगे हम लोग. तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज एंड कम. इनफ फॉर टुडे.